नमस्कार, स्वागत है मेरे स्टडी जी गुरुजी चैनल पर। मैं आज शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले क्या करना चाहिए, घर के कुछ दोष होते हैं, उन दोषों को कैसे हम दूर करें ताकि माता दुर्गा का, माता रानी का कृपा हो। तो उन दोषों को जो हमें दूर करना है, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि नवरात्र, शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले ऐसा करना पड़ेगा, तभी माता की कृपा होगी, नहीं तो माता की कृपा नहीं हो पाएगी। क्या है वो चीज़ जो घर में है जिससे नकारात्मक शक्ति की विकास होता है, उन चीज़ों को हम कैसे दूर करें नवरात्रि से पहले। तो नवरात्रि शुरू होने वाली है, इसलिए हम ऐसा बात बता रहे हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों को घर से बाहर कर देना चाहिए, अर्थात हटा देना चाहिए। क्या है वो चीज़ें? घर के अंदर साफ सफाई, जितने भी सामने घर से द्वार से प्रवेश करने के बाद कचरे हो, कूड़ा करकट हो, पुराना से पुराना, उसको हटा देना चाहिए। घर के अंदर रखी हुई कुछ ऐसी फोटो जो पुरान हो गई हो, फट चुकी हो, ऐसी फोटो को, किसी भी देवता की हो, देवी की हो, उस फोटो को हटा देना चाहिए। किसी गंगा जल में, नदी में जाकर उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। नवरात्र शुरू होने से पहले कुछ ऐसे पुराने बर्तन हैं जो फूटे पड़े रहते हैं, उन बर्तनों को हटा देना चाहिए। घर के अंदर कुछ ऐसे पुराने कपड़े हैं जो इसी तरह पड़े रहते हैं, उसको भी हटा देना चाहिए। और घर के अंदर पड़ी चीज़ें, जगह जगह मिलती हैं टूटी फूटी वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुएं पड़ी होती हैं जो कबाड़ के रूप में रहती हैं, उसको नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हटा देना चाहिए। यानी हमारा जो मकान हो साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, ताकि माता रानी का कृपा बने रहे। इस पर्यावरण के हर कण कण में, हर चप्पे चप्पे पर नवरात्र में देवी माँ की कृपा होती है, माता रानी की कृपा होती है। हर कण में माता रानी का अंश दिखाई पड़ता है। ऐसा उसी भक्त को होगा जो स्वच्छता से, निर्मल से भक्ति करेगा, निर्मल मन से भक्ति करेगा। लेकिन नवरात्र शुरू होने से पहले जो नकारात्मक शक्तियों को जन्म देने वाली वस्तुएं हैं, उसको घर से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी माता की कृपा होगी, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा होता है, नवरात्रि शुरू होने से पहले यदि ऐसा होता है, तो निश्चित रूप से माता रानी की कृपा घर पर बनी रहती हैं, हर मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, हर मनोकामना इस नवरात्र में पूर्ण होती है। तो जितने भी मैंने बताया, घर में जो पुराने से पुराने वस्तु, दर्पण हो, शीशा, उसको हटा देना चाहिए, फूटा टूटा नहीं रखना चाहिए। कोई भी पुराना चीज घर के अंदर प्रवेश नहीं रखना चाहिए, माने उसको बाहर कर देना चाहिए। और उसके बाद घर की सफाई करके, यदि घर का प्रवेश द्वार जो है, यदि उसका दरवाज़ा टूटा हो तो उसको भी बदल देना चाहिए। माने नवरात्रि से पहले ये सब काम हो जाना चाहिए, तभी माता रानी की कृपा होगी। उनका अच्छी प्रकार से प्रतिमा रख करके, फोटो रख करके, यदि इस नवरात्र में माता रानी की कृपा प्राप्त करनी है, तो स्वच्छता से, साफ सफाई से, पुरानी चीज़ों को हटा करके ऐसा करते हैं तो घर में सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है।
यदि ऐसा नहीं होता है, नवरात्र में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अंडा आदि वर्जित हैं, इसको हटा देना चाहिए। घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, प्रवेश घर में नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा देना चाहिए। उसके बाद साफ सफाई करके अपना नवरात्रि में पूजा पाठ, दुर्गा पाठ ये सब करना चाहिए, ताकि माता रानी कृपा बनी रहे, कोई भी नकारात्मक शक्ति का विकास न हो पावे। जब माता रानी कृपा बनेगी तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घरों के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि घर में सब जितनी चीज़ें मैंने बताया सब पड़ी रहती है नवरात्र में भी, तो माता कृपा नहीं होती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। कहीं न कहीं घर परिवार गृह में क्लेश की भावना, द्वेष की भावना, झगड़ा लड़ाई आदि हुआ करते हैं। तो इससे बचना है तो निश्चित रूप से हमें नवरात्र शुरू होने से पहले ये सब वस्तुओं को सुधार लेना चाहिए और जितनी भी फूटी टूटी वस्तुएं उसको हटा देना चाहिए। स्वच्छ सुंदर सब कुछ कर देना चाहिए। अर्थात एक बात और, यदि घर में कोई दोष लग गया हो, कुछ नकारात्मक शक्ति का चल रहा है उसका रुतबा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि गौमूत्र लेकर के या गंगा जल लेकर के पूरे घर में उसका छिड़काव करेंगे। इससे नकारात्मक जो शक्ति हैं, जो ऊर्जा हैं, उसमें कमी आती है और माता रानी का जब कृपा होगी तो नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो शून्य हो जाएगी। और माता जी की जब कृपा तब होगी जब ये सब चीज़ जितनी मैंने बताया वो सब नहीं होना चाहिए। 9 दिन तक स्वच्छ रहना होगा, सात्विक आहार, सद्व्यवहार, सद्विचार रहना होगा, तभी कृपा होगी। माता रानी की हर चप्पे चप्पे में, हर कण कण में वास, नवरात्रि भर वास रहता है, निवास रहता है। इसलिए इसको सतर्कता से, सावधानी से, नियम संयम से, साफ सफाई से सुसज्जित होकर के यदि माता रानी का भजन कीर्तन, पूजा पाठ जब तब किया जाए तो निश्चित रूप से माता रानी की कृपा होगी और हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होगा। बस आज इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।